हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी जीएस की जीके जीएस की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल क्लास है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो क्लास है वो स्पेशल है। इसमें लगभग कई क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने की संभावना है और जो बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जाते वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। टॉप 20 प्रश्नों को इसमें रखा गया है जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न को इसमें रखा गया है। तो प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से, और आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है प्रश्न। आप लोग कृपया जिसको आता हो आंसर वो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दें। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है? ये प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाता है, कई बार ये रिपीट हुआ है वनडे एग्जाम में। तो देखिए 1920 दिया गया है, 1922 या 1930 या 1942। 4 डेट दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा जो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन कब किया गया था? 1927, 1931, 1928 या 1929 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कब आयोजन किया गया था या प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ये प्रश्न दिया गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। वो वैज्ञानिक थे या शिक्षाविद थे या समाज सुधारक थे या इनमें से सभी थे? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका कमेंट्स में आप लोग जवाब दीजिए। तुरंत जवाब दीजिए। जिन भाइयों को आता हो तुरंत कमेंट्स में जवाब कृपया दीजिए। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। वो वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे, ये तीनों थे वो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी थे। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला क्या दिया गया है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? मतलब कौन सा अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया था? दिल्ली अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या सूरत अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से कौन सा सही होगा? तुरंत कमेंट्स में जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या सही होगा? बी सही होगा, लाहौर। कहाँ है? लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी पाकिस्तान की। प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन का गहरा प्रभाव डाला? 1917 ईस्वी की कौन सी घटना थी जो राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था? अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं? आप जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर देखिए सी सही होगा। कौन सा? रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति? रूस की क्रांति जो हुई थी वही ज़्यादा प्रभाव डाली थी 1917 में।
प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? यहाँ देखिए दिया है नहीं चलाया। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न को आप लोग कि यहाँ पूछा नहीं चलाया गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया है? आंसर दीजिए प्लीज। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? बी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन को चलाए थे, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया है, आनंद मठ। आनंद मठ क्या हो गया? आनंद मठ आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है पूछा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, या सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन से आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आंसर दीजिए प्लीज आप सभी लोग कमेंट्स में। इसका आंसर ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, चौरी चौरा जो चौरी चौरा हिंसात्मक घटना हुई थी, इसमें दिया गया है कि चौरी चौरा जो हिंसात्मक घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था या हिंसात्मक घटना हुआ था, ये चाहे कांड कहिए चाहे घटना कहिए, ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 फरवरी 1930 को। तो इन 4 डेट में से कौन सा सही है? कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका नारा है या किसने इसको कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। इन 4 लोगों में से किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? बी करेक्ट होगा। कौन भी होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला दिया है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस देखिए 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। इनमें से कब मनाया जाता है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला दिया गया है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? मतलब भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? इसमें आंसर एकदम करेक्ट होगा ए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। प्रश्न अगला देखिए। प्रश्न अगला दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस महत्वपूर्ण घटना के साथ शुरू हुई है? तो इसमें दिए रॉलेट एक्ट घोषणा, नमक कानून तोड़ करके, या साइमन कमीशन का आगमन,
या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों? बी नंबर होगा। कौन होगा? बी। नमक कानून तोड़कर, नमन कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने लिखा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो किसने किया था इसका? क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट में दीजिए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन 1929, 1930, 1931, 1934। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1930 में। कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या दिया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932, 1930, 1931, 1934। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा? 1932 में। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 30 में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 32 में हुआ था। तीनों लगातार हुए थे, 30, 31, 32 तीनों लगातार सम्मेलन हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुए या कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, बंगाल में या पेरिस में? तो कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? बी, लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। देखिए 1906, 1907, 1905 या 1912 में ही कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1905 ईस्वी में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखिए 1919, 1947 में, 1912 में या 1911 ईस्वी में? तो इसमें देखिए बहुत ही कंफ्यूज होते हैं लड़के कि 1912 में बनी है कि 11 में बनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट जो होगा वो बी, सॉरी, सी होगा। कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1912 में। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बनी थी। दिल्ली क्या हुई थी? राजधानी बनी थी, राजधानी बनी थी भारत की। लेकिन 1911 में क्या हुआ था?
घोफड़ा हुई थी। क्या हुई थी? घोफड़ा हुई थी। 1911 में हुई थी घोफड़ा की दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। घोफड़ा 11 में हुई थी, बनी कभी दिल्ली राजधानी 12 में बनी है। तो ये दोनों जो डेट है 12 और 11, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। 12 में बनी 11 में बनी, लोग 11 मारते हैं, कोई 12 मारते हैं, लेकिन ऑप्शन सही क्या होगा? 1912 में बनी है। और अगर घोफड़ा पूछता है तो घोफड़ा 11 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है गुलामगिरी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक देखिए कौन? अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये पुस्तक बहुत ही पूछी जाती है। तो ये कौन सी मतलब किसने लिखा है इसको? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या? ज्योतिबा फूले ने लिखा है। किसने लिखा? ज्योतिबा राव फूले ने लिखा है गुलामगिरी नामक पुस्तक। तो ये रहा टॉप 20 प्रश्न जो कि हर वनडे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस का एग्जाम है उसमें भी लगभग कई क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये जो मैंने जीएस आपके सामने रखा। तो मेरा भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी भाई नए हो चैनल पे वो सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।